औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं आंखें अगर बंद तो दिन भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय बेस्ट व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ वाली के इलाका नूरपुर रकबा वांडी गंडवाली में एक वाक़या पेश आता है कि जालिम वालिद शाहजेब अपनी 7 दिन की बच्ची को अपने पिस्टल से 7 गोलियां उसके सीने में उतार कर हमेशा के लिए सुला देता है। जब पूरी मिलते इस्लामिया और इंसानियत और आप और मैं इतने गमगीन हैं, तो उस वालदा मिशन फातिमा का क्या हाल होगा जिसके सामने फूल जैसी बच्ची हमेशा के लिए मुरझा गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदा की 2 बहनें या 2 बेटियां हों और वो उसकी परवरिश करे और अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे, तो वो बंदा और मैं जन्नत में इस तरह होंगे और उस पर जन्नत वाजिब आ जाती है। एक सहाबी रसूल और पूछता है कि या रसूल अल्लाह, अगर उस बंदा की 3 बहनें या 3 बेटियां हों तो क्या हुक्म है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाते हैं तो वो उस पर भी जन्नत वाजिब होगी और वो मेरे साथ जन्नत में उसी तरह होगा, यानी वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और एक और सहाबी पूछता है कि या रसूल अल्लाह, अगर उसकी 1 बहन या 1 बेटी होगी तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाते हैं कि उस पर भी जन्नत वाजिब होगी और वो भी मेरे साथ जन्नत में इसी तरह ही होगा। जो उंगलियों के इशारा करते हैं यानी वो मेरे साथ होगा। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से खड़े हो जाते और सैयदा कायनात का माथे का बोसा लेते। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाते हैं तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक को बोसा देती। ये होता है जज्बा, रिश्ता, मोहब्बत और लगन और प्यार। शेक्सपियर के मुताबिक कि बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक 7 स्टेज होती हैं। उनमें जो चौथे नंबर पर स्टेज आती है जिसको टीन या यंग मैन का नाम दिया जाता है और जिसमें बच्चों की उम्र 13 से लेकर 19 साल तक होती है, ये बच्चों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चों को जिस बात की भी आप आदत डाल दें, सारी जिंदगी वो जज्बा उनके ऊपर हावी रहता है। अगर किसी बच्चे को आप नमाज का पाबंद बना लें तो सारी जिंदगी वो बच्चा नमाज को नहीं छोड़ सकता। अगर कोई बच्चा नशे का आदी हो जाता है तो वो सारी जिंदगी नशे का शौक उसके ऊपर हावी रहेगा। डियर व्यूअर्स, अगर आप किसी बच्चे को इस उम्र में, जब बच्चे की उम्र 13 से लेकर 19 साल तक होती है, किसी को मुहिब्बे रसूल बना लें तो सुबहान अल्लाह, वो बच्चा सारी जिंदगी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ही तो पढ़ता रहेगा। इतना जी चाहे मुनाफिकीन उस बच्चे को सिराते मुस्तकीम से गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे। डियर व्यूअर्स, जब वालिद कभी मस्जिद का दरवाजा ही ना देखा हो तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका बच्चा पंजगाना नमाज पढ़े? जब वालिद ने कभी कुरान मजीद की तिलावत ना की हो तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका बच्चा हाफिज़ कुरान बने? जब वालिद लोगों को धोखा देने, चोरी करने, लोगों को गुमराह करने और यतीमों का हक खाने में हमेशा मसरूफ रहा हो तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका बच्चा मुबल्लिग इस्लाम बने? बच्चे मासूम होते हैं, जब वो पैदा होते हैं उन बेचारों को तो जबान बोलनी नहीं आती। ये हमारा मुआशरा, हमारा रोशन ख्याली का दौर ही तो है जो उसको तहजीब तमद्दन और उसको सकाफत सिखाता है। हमारी बच्चियां जब यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो उनके सर पर दुपट्टा होता है, जब वो एग्जाम देने लगती हैं तो दुपट्टा सर से उतर कर गर्दन में आ जाता है और जब वो डिग्री हासिल करती हैं तो वो दुपट्टा गर्दन से ही गायब हो जाता है। ये सब कुछ उन्हें कौन सिखा रहा है? ये मैं और आप और हमारी सकाफत ही तो उनको सब कुछ सिखा रही है। सारा कुछ बच्चियों को कौन सिखा रहा है? ये हमारी तहजीब और सकाफत और रोशन ख्याली का दौर ही तो उन्हें सब कुछ सिखा रहा है। अपने मन में डूबकर पाजा सुराखे जिंदगी, मेरा नहीं बनता है ना बन अपना तो बन। व्यूअर्स, और मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की सही सही परवरिश करने, सही सही रहनुमाई करने और उनको सिराते मुस्तकीम पर चलाने में हमारी मदद फरमाए और उनको सिराते मुस्तकीम पर हमेशा साबित कदम रखे और अल्लाह ताला हमेशा उनका हामी और नासिर हो। डियर व्यूअर्स, आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। अगर कोई भी कालब दिया हुआ हो या मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस कैसे मालूम करते हैं। फिर एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या हर कालब का ज़रबी मकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है मालूम या नहीं? अगर नहीं मालूम हो सकता तो उसके लिए क्या कंडीशन है?
दो कालबों को आपस में मल्टीप्लाई या ज़रब कैसे दिया जाता है, किसी कालब का एडजॉइंट मालूम करने का क्या तरीका है, किसी कालब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, दो कालबों का हासिल ज़रब या मल्टीप्लिकेशन कब मुमकिन है। अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस मालूम क्या हो, पेपर के अंदर ही कैसे चेक कर सकते हैं आया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। या स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज के टॉपिक में मौजूद है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालना चाहते हैं, इफ पॉसिबल हो डी हमारे पास मौजूद है 1/2, 3/4, 1/2। किसी भी कालम को लिखने के लिए हम एक तरतीब से उसके दो ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम तरतीब से उनको लिखते हैं और कालम के नाम जो दिए जाते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट में होते हैं और कालम के अंदर या बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो इंट्रीज या अरकाना लिखे जाते हैं उनमें अगर इंग्लिश के या एबीसी के अल्फाज आएंगे तो वो स्मॉल लेटर में या छोटी एबीसी में होंगे। डी का मक्ता या डी का डिटर्मिनेंट या डी का मॉडुलस या मॉड मालूम करने के लिए अमुदी लाइनें लगाते हैं और इसी तरह से जब यह अमुदी लाइनें लगाएंगे तो जो कालम आपका लिखा जा चुका है उसके इर्द गिर्द भी आप अमुदी लाइन्स ही लगाएंगे या परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल इंट्रीज या वितरी अरकान कहलाते हैं। इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाकर जो गैर वितरी अरकान होते हैं या नॉन डायगोनल इंट्रीज होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3/4 से, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, -3/4 आ गया, 4 इसका एलसीएम आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, -4 को 4 पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर डी का मक्ता है, डी का डिटर्मिनेंट है, इसको चेक करना क्या वो 0 है या नहीं, क्योंकि ये आंसर 0 नहीं है। सिंस डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अगर किसी भी कालम का मक्ता या उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस मुमकिन होता है। अगर जवाब 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको नादर कालम भी कहते हैं और उसका कभी ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं होता। चूंकि डी एक गैर नादर कालम है इसलिए उसका ज़रबी मकूस मुमकिन है। अगर ज़रबी मकूस मुमकिन होगा तो उसके लिए हमें उसका एडजॉइंट चाहिए और हमें फार्मूला आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए ये जो वितरी अरकान है या डायगोनल इंट्रीज है उनकी हम जगह तब्दील कर देते हैं। ये 2 ऊपर चला गया, ये 1/2 नीचे आ गया। इसी तरह से जो नॉन डायगोनल इंट्रीज होते हैं इस तरह से उनका साइन तब्दील कर दिया जाता है, तो ये -3/4 हो गया और ये 1 से -1 हो गया, तो हमारा एडजॉइंट कालम जो आया वो ये वाला आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला है तो डी के ऊपर -1 लगाते हैं, एडजॉइंट डी/डी का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट डी वाला ये कॉलम आया वो लिख लिया, डी का मकदार जो निकाला, डी का डिटरमिनेंट निकाला वो 1/4 है उसको लिखा। जो बटे के नीचे रकम आए जब वो ज़रब में तब्दील होती है तो वो उलट जाती है, यानी अगर डिनोमिनेटर में कोई भी आपकी रकम आए जब उसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब ये बटे के बाहर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 1/4 से ये 4/1 बन जाती है, 4/1। लेकिन चूंकि हर रकम के नीचे 1 लिखा जाता है इसलिए वो नीचे उसको 1 लिखने की हमें जरूरत हो ना है, लिहाजा 4 ही रहेगा। 4 को हर एक रुकन से आप उस कॉलम के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को 4 से करेंगे, -4 को भी 4 से, -1 को 4 से और 1/2 को 4 से करेंगे। इनको सिंपलीफाई करें, जो ये आपस में कैंसिल होते हैं कैंसिल कर ले, -3 बच गया, ये 2 आ गया, 8 आ गया, -4 आ गया, तो ये हमारा आंसर आया। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला इस मैट्रिक्स का। इसको आंसर भी कहते हैं और QED कोट, इरेट, डेमोंस्ट्रेट भी कहते हैं, तो इसका मतलब भी रिक्वायर्ड आंसर ही होता है। ये लातीनी ज़बान के अल्फाज हैं। अगर आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुकम्मल करना हो तो मैंने स्टार लगाया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, आपको आगे हल करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन आप सेटिस्फेक्शन के लिए पेपर में बैठे मुतमिन होने के लिए आया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत,
इसको सॉल्व कर सकते हो। उसका तरीका ये है, इसको रीचेकिंग का नाम दिया जाता है कि जो आपकी ये रकम थी और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से निकला उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ज़रब देंगे। ज़रब देने से पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। जब पहली रो को पहले कॉलम से देंगे यहाँ लिखेंगे, जब पहली रो ही रहेगी आगे चले जाएंगे ऊपर, दूसरा कॉलम ये होगा तो आप दाएं जानब लिखेंगे। जब दूसरी रो लेंगे पहले कॉलम की तो आप नीचे आ जाएंगे, जब पहला कॉलम होगा तो बाएं जानब होगा। जब आप दूसरी रो नीचे लिखेंगे और जब वो दूसरा कॉलम होगा तो आप नीचे राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। इलामतों का ख्याल रखना, जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों इलामतें एक जैसी आएंगी हमेशा प्लस होगा, जब दोनों इलामतें मुख्तलिफ आएंगी, दोनों साइन डिफरेंट आएंगे तो उस वक्त हमेशा आपका माइनस लगेगा। ये सिंप्लीफाई कैंसिल करें तो आपका आंसर ये आ गया। इसी तरह से आप उनकी साइन तरतीब चेंज कर लें। अगर मल्टीपल इनवर्स को पहले लिखेंगे तो कॉलम को बाद में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपका आंसर यही रहेगा। अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो उनको तरतीब चेंज करके ज़रब भी दी जाए तो उसका जवाब हमेशा ज़रबी ज़ाती कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तरतीब तब्दील करने से उनके असर पर फर्क को नहीं पड़ता, इसलिए उनको जिस तरह से जी चाहे आप पेपर के अंदर ही अपनी रकम को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें। अगर आपका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर ठीक है। डियर व्यूअर्स, जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें पहले मैट्रिक्स का जो पहले आ रहा हो उसका ऑर्डर लिखना ना चाहिए। इसका दो इसके अंदर रोज हैं, दो इसके अंदर कॉलम है तो 2 बाई 2 ऑर्डर हुआ। दूसरे का भी ऑर्डर है 2 बाई 2 है, और दरमियान वाले के इर्द गिर्द सर्कल लगा लो, और अगर वो सेम हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्योंकि पहले अब उसके लिए रूल ये हुआ कि जब दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर दो कॉलम दिए हुए हों और पहले कॉलम के कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम की कतारों की तादाद आपस में बराबर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका बेस्ट मेथड यही है, आप पहले कॉलम का ऑर्डर लिखें और फिर दूसरे कॉलम का ऑर्डर लिखें और उनके दरमियान में ये जो रकमें होंगी उसके इर्द गिर्द सर्कल लगा लें। अगर वो दोनों एक जैसे आ जाएं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आप इसको हल करें और जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो डिफिकल्टी दूर कर दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कोशिश करें कि मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बाकी दोस्त भी आपका फायदा उठाएं और ये आपके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ हो।